सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस ऑडियो को सुन पा रहे हैं। तो आइए हम अपना ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाते हैं, जो आज बहुत जरूरी है। जी हाँ, आइए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यह लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। तब उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, झील की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इस परमेश्वर के वचन का जो तर्क है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हम भी ऐसी परेशानियों में होते हैं, ऐसी दिक्कत में होते हैं जब हम अपने दिमाग से काम करते हैं, यानी कि हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु में है भी या नहीं है। जी हाँ, देखिए, ये जो सारी स्ट्रैटेजी थी, यानी कि ये जो चाल थी शुरू से लेके एंड तक में, आपने जो कहानी सुनी, यहाँ पर यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव पर चढ़कर किसी पार जा रहे थे, कहीं और राज्य में जा रहे थे, और यीशु मसीह नाव के कोने में जाकर सो गया। यीशु मसीह को मालूम था और यीशु मसीह उनके विश्वास को परख रहा था कि ये लोग कितना पानी में है और कितना ऊपर है। जी हाँ, कई बार परमेश्वर हमें इस दिक्कत में, कह सकते हो कि परमेश्वर हमारी परीक्षा भी ले सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ये देखना चाहता है कि उसके बेटी और बेटा कितने लेवल में है। तो ये जो भी हुआ था, ये एक, कह सकते हो, प्रभु ने जानबूझ के उनका एक टेस्ट लिया था ताकि देखे कि क्या कर सकते हैं। जी हाँ, हमें यहाँ पे समझने की बात है कि जब वे लोग चढ़े नाव पर और आपस में बात करने लगे एक दूसरे से, तो आधे रास्ते पे जैसे ये लोग पहुंचे तो आंधी और तूफान, पानी की बड़ी बड़ी लहरें आने लगी और नाव डूबने लगी। जी हाँ, वे लोग घबरा गए। वे लोग अपने जो भी उनको आता था उन्होंने कोशिश करी बचने के लिए, लेकिन जब उनको लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे तो उनमें से चेले गए यीशु के पास जो सो रहा था। यीशु कोने में गए और उनको जगाया, स्वामी स्वामी, देख हम नाश होने पर है और तू हमारी चिंता नहीं करता है। पर यीशु मसीह ने अचानक उठा और आंधी और तूफान को डांटा और जो शांत हो गए। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। इसका एक तर्क ये भी निकलता है कि आज बहुत से मसीह लोग प्रभु में तो है, मसीह में तो है, लेकिन उनका एक पैर दूसरी नाव पर है। जब परेशानी, दिक्कत, मुसीबत उनके जीवन में आती है, तब वे लोग पास्टरों के पास भागते हैं, तब वे चंगाई के लिए भागते हैं, तब वे लोग प्रार्थना के लिए भागते हैं। उन्होंने प्रभु को धंधा समझ लिया है। उनका विश्वास अटूट नहीं है। उनका विश्वास एक मानो मुरझाए हुए पेड़ के समान है।
उनका विश्वास मानो उनका विश्वास खराब हो गया है। वे लोग भूल गए कि वो प्रभु में है या नहीं है। जब समस्या आती है तो यीशु के पास भागते हैं कि प्रभु प्रभु उठ, देख नाव डूबने पर है। मेरे अजीजों, इसका तर्क यही है कि जब आपके नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, यीशु मसीह उनको इनडायरेक्टली ये समझाना चाह रहे थे कि देखो, नाव पर मैं भी हूं लेकिन मैं सो रहा हूं। नाव पर तुम भी हो लेकिन तुम चिल्ला रहे हो, तुम घबरा रहे हो, तुमने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तुमने बहुत कोशिश करी कि हम नाव को शांत कर देंगे लेकिन तुम्हारे बस की नहीं हो पाया। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जी हाँ मेरे अजीजों, हमें ये समझने की जरूरत है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे दुनिया में कोई भी हमारे विरोध में हो जाए, यदि परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साइड है, हमारे आगे खड़ा है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जी हाँ, यीशु मसीह ने उनको तुरंत डांटा और तुरंत वे शांत हो गए। तब वे लोग, जानते हो, वो लोग शर्मिंदा हो गए। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, उनके चेले लोग शर्मिंदा हो गए। मेरे अजीजों, आज हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे नाव में कौन है। हमारे नाव में आज कौन है? यीशु मसीह क्या हमारा शत्रु, यानी कि जिससे हम ज्यादा लगाव रखते हैं? चाहे वो कुछ भी चीज हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका धन हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे पहले कौन है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है और आप प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पा रहे हो, तो ये गलती आपके जीवन में कभी भी आ सकती है। सावधान, उन आंधी और तूफानों को शांत रहने दो, नहीं तो जब वे आएंगे तब आप भागोगे। कहां पर? प्रभु के पास। इसलिए समय रहते हुए भी हमें समझ जाना चाहिए, समय रहते हुए हमें सुधरने की बहुत जरूरत है। जी हाँ, नहीं तो जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, तो हम सुधरेंगे तो सही, लेकिन जब तक बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दो। हमें ये समझने की जरूरत है, इस आयत में, इस अध्याय में चेलों को समझने की जरूरत थी कि हमारे साथ कौन है। आज बहुत से लोग अपने घमंड में हैं, अपनी ताकतों पे है, अपने धन दौलत पे है कि हमारे शस्त्र अस्त्र हमारे पास है, हम आंधियों को शांत कर देंगे, हम उनसे निपट जाएंगे। और जब उनके बस की नहीं रहा तब वो कहाँ भागे? परमेश्वर के पास भागे। डॉक्टर, हमारी आशा डॉक्टर पे होती है और डॉक्टर की आशा अपने दिमाग पे होती है, अपनी पढ़ाई पे लिखाई पे होती है। जब डॉक्टर की आशा टूट जाती है तो वो यही बोलता है, अब इसका बचाने वाला ऊपर वाला ही है, यानी कि परमेश्वर ही इस मरीज को बचा सकता है। तो मेरे अजीजों, जब डॉक्टर हार मान सकता है, जो जीवन और मौत को देने वाला हार मान सकता है, जब वो अंत में यही बोलता है अब ऊपर वाला ही इसकी मदद करेगा,
तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम अपने एक्सपीरियंस को, जब हम अपने अनुभव को, अपनी ताकतों को, मछुआरे कौन थे? मछुआरे वे थे जो समुद्र के बारे में अच्छे से जानते थे कि कहाँ पर क्या आता है, कहाँ पर लहर आती है, कहाँ पर क्या होता है, किस लहर में हमें कैसे हमें करना है, कैसे नाव को किस झोंक में ले जाना है। ये वो लोग थे जिनके बाप दादा लोग समुद्र में रहकर मछलियां पकड़ते थे। यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह एक बड़ाई का जस्ट पुत्र था। उसको कुछ नॉलेज नहीं थी। वो एकांत में जाके सो रहे थे। तभी एक बड़ा हादसा होता है। तभी लोग भागते हैं अपने ज्ञान को छोड़कर, अपने धन को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर। कहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह के पास में। जी हाँ अजीजों, इसलिए हमें सब कुछ भूल कर, सब कुछ त्याग कर और ये समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। देखिए, दो ही बात हो सकती है, या तो आपके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है और या तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। ये सिर्फ दो ही बात है और ये आप जानते हो। या तो आप ये विश्वास कर लो कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, और या तो आप ये विश्वास कर लो कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, खुदावन आपको बहुत आशीष करे। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस संदेश को सुना। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।